मुझे केवल एक आदेश हुआ था कि इस बकानी में होली के अवसर पर एक नई परंपरा का प्रारंभ किया जाए। आइए आप सब मुझे इजाजत दें, एक देशभक्त का, एक प्रखर देशभक्त का जिसने कभी सरहद की सीमा नहीं देखी, लेकिन वो देशभक्त है, ये मेरा दावा है। इसलिए मेरा मन है पूरी नगर पंचायत की तरफ से, आप सबकी ओर से, इन कवियों की ओर से उसका स्वागत होना चाहिए। मुझे आदेश मिला था, मैं उसका स्वागत करना चाहता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा के आदेश करें। अखिल ब्रह्मांड अंतरराष्ट्रीय परम आदरणीय श्री श्री महाफेगु विजय विद्रोही खुद का स्वागत करते हुए एक बार जोरदार तालियां। अरे मैं जिस जगह आया हूँ वो मस्ती के लिए जानी जाती है। अरे वाह वाह। और सबसे बड़ी बात तो मैं सरपंच साहब आपको भी प्रणाम करता हूँ। दुनिया में मैंने जितने भी सरपंच देखे हैं, चुनाव के बाद सब बैठ जाते हैं, एकमात्र आप ऐसे व्यक्ति हैं चुनाव के बाद भी खड़े हैं। अरे वाह, भगवान कसम ये बहुत कम मिलता है। और इस बैंड सबको मतलब प्रणाम, साउंड बहुत अच्छा। राजा, ये राजा नहीं है, ये अच्छी बात है। ये राजा साउंड भी मिल जाता है इस नगर में। मस्ती और साहब सरपंच साहब इसलिए भी प्रणाम करता हूँ कि सरपंच साहब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जहाँ कहीं भी मैंने सरपंच साहब देखे, मेरे नगर के सरपंच साहब भी बहुत अच्छे हैं, आपकी तरह पर्यावरण प्रेमी है, लेकिन वो 2 कदम आपसे ज्यादा आगे हैं। वो पर्यावरण को इतना प्रेम करते हैं, भगवान कसम की अगर पर्यावरण को कोई नष्ट कर दे, पर्यावरण की तरफ कोई धूल घूर के देख ले तो उसे नष्ट कर देते हैं। अभी 15 अगस्त को उन्होंने पौधा लगाया, सुबह सुबह पौधा लगाया, दिन में एक बकरा आया और पौधे को खा गया। सरपंच साहब को गुस्सा आया, रात को बकरे को खा गए। मतलब इतने प्रखंड पर्यावरण प्रेमी है, लेकिन आप ऐसे नहीं है, मैं जानता हूँ। ये बहुत अच्छे लोग हैं। मैं तो सबसे अच्छी बात इस हाड़ौती को इसलिए प्रेम करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ इस नगर को, क्योंकि मैंने कहीं देखा है। अभी थोड़े दिन पहले पंजाब में कवि सम्मेलन, एक 10-12 साल का बच्चा घूम रहा, मैंने कहा पास आया, मैंने क्या खाएगा, बोला लस्सी पिलाओ मजा आएगा, लस्सी पिला दी। कोटा कवि सम्मेलन में एक बच्चा घूम रहा 10-12 साल का, मैंने कहा इधर क्या खाएगा, बोले मेरे को चॉकलेट खिला दो मजा आएगा, उसे चॉकलेट खिलाई। लेकिन हाड़ौती की जमीन, प्रणाम करता हूँ इसको। मैं जैसे ही उतरा, कौन सा नगर था सर वो, प्रणाम मैं भूल गया उसका नाम, 10-12-15 किलोमीटर कोई डाड़ है, 3 डाड़, 3 धार, हाँ 3 डाड़। जैसे ही उतरा 3-4 छोरे घूम रहे, मैंने कहा इधर पास में, हमने क्या खाएगा, बोला बीड़ी पिलाओ मजा आ जाएगा। मैं समझ गया, बहुत मस्ती आनंद है। कोई साधन नहीं वहां से। मैंने फोन लगाया, मैंने कहा सर किसको फोन लगाऊं, सर ने कहा राजेश लोटपोट को लगाओ। मैंने कहा राजेश जी लोटपोट आइए, कोई साधन नहीं है, बोले मैं तो खुद लोटपोट हूँ, लोट के आ रहा हूँ, आप भी आ जाओ। मतलब इतनी मस्ती, आनंद और आनंद का नगर। और माता बहनों की इतनी पावन पुत्री को प्रणाम करता हूँ, हजारों की संख्या में आप पधारी है। इनसे ज्यादा तो मेरे वहाँ मामेरे में ओढ़नी ओढ़ा देते हैं, लेकिन वाह वाह, बहुत अच्छा है कि आप बड़े लोग गए, यहाँ कविता सुनने वाले लोग हैं। बस में इतनी खचाखच भरी हुई झालावाड़ रोडवेज की डिपो जा रही थी, उसमें मैं भी फंसा सर। और फंसा साहब तो एक बात साहब खांसे, वो पूरे बस में सन्नाटा छा गया। फिर मैंने कहा सर कि एक जंग हारने से रोना नहीं है, एक जंग हारे हैं रोना थोड़ी है। उनको मैंने समझाया कवि के नाते इस रोडवेज बस में, मैंने कहा एक जंग हारे हैं रोना थोड़ी है, अरे नीचे बैठकर किसी जमीन पे सोना थोड़ी है। ये बात साहब तो बीड़ी पी के खास रहे, इसे कोरोना थोड़ी है। वो समझे कि कोरोना नहीं है, लेकिन भगवान से इतनी दूर आया हूँ। जैसे ही मैं घर से निकलने वाला, मेरी पत्नी ने कहा, बोला कहाँ, मैंने कहा झालावाड़। बोले बहुत दूर जा रहे हो, एक टोटका करना पड़ेगा। मैंने कहा क्या टोटका है, वो 2 लड्डू बनाए उसने, माता जी को भोग लगाया। मैंने कहा इसके बाद क्या करेगी, बोले पहला लड्डू गौ माता को समर्पित किया जाएगा, होली है इसलिए सारी ग्रह बाधाएं दूर हो जाएगी। मैंने कहा दूसरा, बोला गधे को। मैंने कहा ऐसी बात है देवी, हमारे गांव में हमारा घर जिस जगह है वह न तो गौ माता प्रवेश कर पाती है, न उस गली में कोई गधा है, तो ये क्या करेगी। और वो मेवाड़ की महिला, उसने पहला लड्डू जो गौ माता के लिए निकाला, स्वयं को गाय समझ के स्वाहा कर गई। और वो दूसरा लड्डू जो गधे वाला था, गलत समझ रहे हैं आप। अरे वाह 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 वाह, मुझे वाह वाह, वो मुझे दिया कि बाहर जाके किसी गधे को डाल देना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह, टैलेंटेड लोग हैं आप। मतलब आप क्या मुझे गधा समझती है। हनुमान चालीसा पढ़ती है सर, सरपंच साहब मेवाड़ की महिला अपने पति को कभी गधा नहीं समझ सकती है। हनुमान चालीसा पढ़ती है, वो सुंदरकांड समझती है। हनुमान चालीसा पढ़ती है, वो सुंदरकांड समझती है। खुद को भले ही गरीब गाय समझ ले, मुझे आवारा सांड समझती है। समझने का नजरिया बहुत अलग है, भगवान कसम। बड़े लोग विराजमान है। कुछ पंडित साहब, मैं आपको इसलिए माला नहीं पहनाई थी कि आदमी आदमी को माला पहनाते, मैंने आपको इसलिए पहनाई क्योंकि मैं आपको हार्दिक पांड्या का काका जी समझ रहा था। बहुत बढ़िया, इसलिए माला पहनाने का कोई रीजन नहीं था। भगवान कसम। और सर आप बहुत अच्छे हंस रहे हो, आपको देखकर ऐसे लग रहा है कोरोना वायरस आप ही हो। बहुत आनंद और मस्ती के साथ कविता सुन रहे, ताली थोड़ा सा बजाएं, भ्रम नहीं हो। अभी रुको, मैं भी मत बजाओ यार।
एडवांस लोग आप बहुत जल्दी बजा लेते हो। एक बार साहब मेरी शादी के 3 दिन बाद ही मेरे ससुर जी और पत्नी को लेकर चले गए। अब नई नई शादी तो मैं भी पत्नी के पीछे पीछे मिलने के लिए पहुंच गया। 3-4 लठंगे साले पूरे दिन साथ में घूमे। जिया जी वो खेत, जिया जी दुकान, जिया जी ये फलाना, जिया जी ढिकना, पूरा दिन चौपट। मैंने कहा कोई चांस नहीं। अब वो इतनी बावरी की इतनी चूड़ियां पहन ली मुझे देखकर और खन खन की आवाज आई, मेरे मन में डोरे उठे। समझ नहीं पा रहे आप मेरी स्थिति क्या हो रही है। लेकिन भगवान कसम शाम का समय हुआ, मैंने कहा शायद अब मिलेंगे और अच्छी बातें करेंगे। लेकिन मेरी बड़ी सासू जी, बुआ सासू जी, मामिया सासू जी सब आ गए। बोले जमाई साहब मेहंदी, जमाई साहब पेंटिंग, जमाई साहब ये फलाना ढिकना। लेकिन आज मैंने कहा शायद झिलमिल रात होगी, मधुर मुलाकात होगी और रात में खूब बातें करेंगे। जैसे ही रात को 11 बजे सोने का समय हुआ, मेरे ससुर जी आगे बोले जमाई के पास मैं सोऊंगा। लेकिन साहब मेवाड़ का आदमी कभी हिम्मत नहीं हारता। मेवाड़ का आदमी मुझे आशा थी को मिलने आएगी। जैसे ही रात को 11 बजे खनखन की आवाज मेरी नींद उड़ गई। मैंने कहा शायद वो मिलने आई होगी। जैसे ही देखा कोई नहीं आया, मैं फिर सो गया। रात की 12 बजे जैन साहब वापस खनखन की आवाज। मैंने कहा शायद अब मिलने आई होगी, लेकिन कोई नहीं आया, फिर सो गया। रात की 3 बजे जैसे ही खनखन पे मैं उठा, मेरे ससुर जी उठ गए। बोले जमाई साहब आप तो सो जाओ, भैंस साकल बजा रही है। लेकिन साहब बड़ी बात है, ये लोग जो मस्ती और आनंद को समझने वाले लोगों के बीच में अभी थोड़े दिन बाद जैसा ऐसी घटना हुई, भयंकर घटना। ये बड़ी बात इसलिए कहना चाहता हूँ, बड़ी घटना ये हुई कि मैं बहुत मस्ती और आनंद की बात करना जानता हूँ, मैं कुछ नहीं करना जानता हूँ। मैं बहुत साधारण जीवन पे विश्वास रखता हूँ, बहुत सरल मेरी जिंदगी है। न दूध न दही न भोजन में घी लेता हूँ। मैं बड़ी बात अपने बारे में इसलिए बताना चाहता हूँ, इस नगर में आया हूँ जो कविताओं को प्यार करता है। मैडम कविताओं को सुना जाता है, 2-2 कविताएं यहाँ विराजमान है। ऐसा लग रहा है जैसे भैरव बाबा जी के दरबार में भादवा माता और चामुंडा माता विराजमान है। इसलिए मैं कहता हूं कि न दूध न दही न भोजन में कभी घी लेता हूं। जियाती है जैसे जिंदगी वैसे ही मैं जी लेता हूं। न बादशाहों की तरह शौक है न नवाबों की तरह चोचले। उठता हूं सुबह और 2 क्वार्टर देसी पी लेता हूं। सिंपल जिंदगी अपनी, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। अभी साहब मैं थोड़ा कंफ्यूज इसलिए था कि कहीं हाड़ौती में भाषा समझ में आएगी, लेकिन आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं। ये गुफा में विराजमान, इनको प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल मतलब यात्री प्रतीक्षालय ऐसा लग रहा है बाबा राम रहीम की गुफा ही हो। आनंद, बहुत आनंद के लोग हैं, मस्ती। एक अंग्रेज भटकते हुए मेरे गाँव में आ गया साहब। आनंद लेना मस्ती, और मस्ती क्या होती है वो केवल गाँव में होती है। सरपंच साहब मेरे गाँव में आया तो मैंने स्वागत किया। मैंने कहा सर प्लीज वेलकम, सिट डाउन। अब गाँव में इतने बड़े बड़े शोपे नहीं होते हैं जैसे बड़े बड़े शहरों में शोपे होते हैं। हमारे गांव में ओटली होती है, चबूतरा जिसको बोलते हैं। ओटली समझते हैं आप? यू नो ओटली? हाँ चबूतरा, जो चौतरी क्या बोलते हैं उसको, हमारे उधर ओटली बोलते हैं। और हमारे वहाँ प्रचलन है 10 रुपए की दारू की पोटली, और जो ज्यादा पीता उसको भी पोटली बोलने लग जाते हैं। अब अंग्रेज आया तो मैंने कहा सर प्लीज सिट डाउन हियर। मैं बैठा, मैंने उसने अंग्रेज ने देखा, वाओ इतनी बड़ी ओटली। उसने कहा वाओ नाइस सोफा। मैंने कहा बोबा दिस इज नॉट सोफा। अंग्रेज ने कहा देन व्हाट इज दिस, ये क्या है? मैंने कहा सर दिस इज ओटली। अंग्रेज ने कहा नाइस ओटली। तब तक वो आ गया पोटली पीने वाला फुल टल्ली, दिस इज माई ओटली। अंग्रेज का ध्यान उधर, बोले हु इज दिस, ये कौन है? मैंने कहा सर दिस इज पोटली। बोले व्हाट रिलेशन बिटवीन ओटली एंड पोटली, ये ओटली और पोटली में क्या रिश्ता है? मैंने कहा सर देयर इज वेरी वेरी टाइट रिलेशन। बोले व्हाट टाइट रिलेशन? मैंने कहा व्हेन पोटली कम एट द नाइट, जब पोटली रात को लेट आती है, डोर डजंट ओपन, दरवाजा नहीं खुलता है, देन पोटली स्लीपिंग ऑन द ओटली। इसलिए मैं देश बड़ी बात नहीं करता हूँ, मैं मेवाड़ से चलता हूँ, महाराणा प्रताप के संस्कारों के साथ चलता हूँ। बड़े लोगों के बीच यहाँ आया हूँ। मैं अक्सर हिंदुस्तानी जी प्रणाम करता हूँ आपको। भगवान कसम किसी आदमी कोरोना से डरे आपको देख के डर सकता है। मैं इसलिए प्रणाम करता हूँ कि मैं देशभक्ति की बातें नहीं कर सकता हूँ जैसे अनिल उफार साहब जैसे देशभक्ति के गीत, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ तब भी हास्य निकलता है। पत्रकार साहब यहाँ विराजमान है। अभी जैसे ही मैं आने वाला था, सुवासरा क्षेत्र है आपके इधर, मंदसौर के सीमा बॉर्डर लग रही है, वहाँ उतरा तो मैंने देखा कि बस स्टैंड पे भंडारा चल रहा है। भंडारा में नुक्ती बनी थी। इधर बनती है नुक्ती? हाँ मेरी फेवरेट है।
जैसे ही उतरा मैंने उन नुक्ति की प्रसादी ली, मेरी पत्नी का फोन आ गया, बोले आप कहाँ तक? मैंने कहा सुहा से आया हूँ। बोले क्या कर रहे हो? मैंने कहा नुक्ति की प्रसादी भंडारे में आनंद ले रहा हूँ। बोले मेरे लिए भी लाना स्वामी। मैंने कहा संभव नहीं है, मांग नहीं सकते। बोले आपको मेरी कसम में मांगनी पड़ेगी। मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने कहा सर थोड़ी सी नुक्ति दीजिए। उन्होंने मुझे इतना देखा, बोला तुम तो कवि हो, कवि की भाषा में कहो कि तुम्हें नुक्ति चाहिए। और इस माटी पर जहाँ नुक्ति प्रसादी लेने के लिए भी कविता करनी पड़ती है, मैंने कोशिश की सर, 4 पंक्तियां आज ही प्रकट हुई है। वाह, मैंने उन्हें वाह, कहा सर ब्रह्म मस्तिष्क की धमनियों में परमाणु की शक्ति भर दो। वो घबरा गए। मैंने कहा सर प्रसाद मांग रहा हूँ, आप लोड मत लो। ब्रह्म मस्तिष्क एक मेवाड़ है, इसलिए ऐसे ढंग से मांगते हैं हम। ब्रह्म मस्तिष्क की धमनियों में परमाणु की शक्ति भर दो। हूँ मेवाड़ का बेटा, तन मन में मीरा की भक्ति भर दो। एक शीश के बदले 100 शीश काट के लाऊंगा। फिलहाल तो जिम में आया हूँ, थैली में नुक्ति भर दो। अरे मुझे क्या कहने, अरे क्या कहने। सर पत्रकार साहब आप फोटो खींच रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुस्कुराते हुए आप फोटो खींचिए। लेकिन एक निवेदन आपसे करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक प्रार्थना करता हूँ, नहीं करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, ये फोटो पेपर में मत लगाना सर। सर क्यों